मैंने कमर सिद्दीकी साहब से कहा था कि वो ख्वाब चलते हैं पर थोड़ी सी तैयारी करके आए हैं और उन्होंने कुछ जहन बनाया है उसके लिए या लिखा है जो उस किताब के बारे में और उस किताब के शायर के बारे में बताएंगे हमें। तो मैं डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और ख्वाब चलते हैं के मुतालिक हमें कुछ बताएं। हाज़रीन, सानी असलम का ये पहला मजमुआ ख्वाब चलते हैं, इसकी पीडीएफ फाइल शकील भाई ने भेजी तो मैंने जस्ता जस्ता देखा। एक दो बातें यहाँ बहुत अहम इस हवाले से है कि जो इनका प्रोफेशन है असलम साहब का, उसके ताल्लुक़ से 2 मिनट हम गुफ्तगू कर लें और वो बहुत अहम और बहुत ज़रूरी गुफ्तगू है। देखिए, हमारे यहाँ जो फ़िल्मों में लिखने का चलन है और उसका ताल्लुक़ उर्दू से बड़ा पुराना रहा है और सब लिखने वाले लेजेंडरी रहे हैं हमारे यहाँ। मतलब जो लिटरेचर का भी बहुत बड़ा नाम थे, यानी कि अदब का भी बहुत बड़ा नाम थे, और ज़ाहिर है कि फ़िल्म के भी वो टॉप क्लास के लिखने वाले थे, चाहे वो गीतों के हवाले से हो, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से हो, डायलॉग राइटिंग के हवाले से हो। अख्तरुल ईमान जैसे बड़े लोग थे और बाकी लोगों को तो आप जानते ही हैं। 80s के बाद जो है, 80 के बाद इसमें मसाइल आना शुरू हुए और आप देखेंगे कि 80 के बाद नगमा निगारी और स्क्रिप्ट राइटिंग में अदब के बड़े नाम नहीं रहे और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि वो किसी लिटरेचर के बड़े नाम नहीं रहे, उर्दू के नहीं किसी भी लिटरेचर के। मालूम नहीं कौन से लोग थे जो आए और उन्होंने लिखा। उसमें मसला ये पैदा हो गया कि वो दौरानिया जो है वो लंबा रहा और 2000 तक आते आते एक ऐसा ट्रेंड सेट हो गया कि फिल्म में अदब की ज़रूरत ही नहीं रही। गीत हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो। अच्छा, तब हमने देखा कि शकील साहब आए, शकील आज़मी, और हमारे यहाँ अदब में ये सोचा जाता था कि ये फिल्म में गया तो ये गया हाथ से। ये शकील पूरी इस्तिकामत के साथ रहे, अदब में अपनी जो उनकी शनाख्त थी उसको और मुस्तहकम किया और फिल्म के लिए लिखा। असलम सानी साहब की किताब आई और उसके बाद ये कि मुशायरों में इनकी शायरी जस्ता जस्ता सुनी थी। तो ये बहुत खुशाइंद बात है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम का जो अदब है, जो मरकज़ी जो हमारा अदब है, उसका एक ताल्लुक़ फ़िल्मों से कायम हुआ और इस ताल्लुक़ को कायम करने में सानी असलम साहब हों या शकील आज़मी हों, इन लोगों ने इस ताल्लुक़ को कायम किया। अब ये है कि जाहिर है कि पुराना ज़माना नहीं आ सकता और जाहिर है कि आना भी नहीं चाहिए। सब चीज़ें बदल रही हैं, कदरें बदल रही हैं, लेकिन ये है कि एक जो उसका फ्लेवर है लिटरेचर का, वो फिल्म में आ जाए तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी सानी असलम साहब की और शकील आज़मी साहब की। हम डिमांड भी नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए कि पुराना ज़माना आ जाए, लेकिन वो फ्लेवर, और मुझे उम्मीद है जिस तरह की शायरी सानी असलम साहब की मैंने पढ़ी है जितनी, तो वो कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। जमशेदपुर का जो मामला है, इसकी मिट्टी में अजब तरह की जो है वो अदबी बूदोबाश है या खुशबू कह लें, वो है। अशर नजमी इनको साथ ले आए थे। अशर का ताल्लुक़ भी इसी मीरा रोड से है। लिटरेचर की बड़ी धमाकेदार शख्सियत हैं और उनके मिजाज की जो तेज़ी है वो अदब में उनकी शनाख्त है। फिर ये कि दिलशाद नज़मी का इन्होंने ज़िक्र किया, मुझे अच्छा लगा। दिलशाद के यहाँ भी वो तुर्शी है, वो तुर्श है लहजा उस दिलशाद का भी, समाज के जो मामलात हैं उसको शायरी में पेश करते हुए।
असलम साहब के यहाँ वो तुर्शी नहीं है, एक मतानत है, एक संजीदगी है। और साथ ही साथ जो ज़बान मैंने पढ़ी, कुछ गज़लें मैंने पढ़ी, तो उसमें वो जो हमारी आम बोलचाल की ज़बान है, जिसे हम आसानी के लिए हिंदुस्तानी कह लें, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी गज़लों में इन्होंने सिमोया है उसको। और जाहिर है कि इसकी वजह यह है कि फ़िल्म राइटिंग एक तरह का प्रैक्टिस का काम होता है, उसमें तख्लीक़ियत या क्रिएटिविटी बहुत कम होती है, क्राफ्टिंग का काम ज़्यादा होता है उसमें। क्राफ्ट अगर आपको नहीं आता फिल्म में, आप नहीं चल पाएंगे। तो वो एक मश्क जो थी वो यहाँ ऐसी गज़लें कहलवाने में इनके काम आई, जो एक आम हिंदुस्तानी के लिए, एक आम सुनने वाले के लिए, दिल्ली में बैठे हुए नक्काद के लिए नहीं, जिसका जिक्र अभी शकील साहब ने किया, जो ज़बान से निकलती है, कलम से निकलती है और दिल पे असर करती है, ऐसी शायरी कहलवाने में मददगार साबित हुई। शायरी जो सानी असलम साहब ने की है, उसका देखिए वक्त जो है वो सबसे बड़ा जज होता है, वही फ़ैसला करता है, ना कोई नक्काद करता है, ना कोई मुकर्रिर करता है, ना लिखने वाले के मासिर करते हैं। ये वक्त इसकी छान फटक करेगा, बच रह जाएगा तो बड़ी बात है, नहीं बच रह जाएगा तो कोई बुरी बात भी नहीं है। राइटर को, लिखने वाले को, शायर को अपना जो उसका बेस्ट है वो उसने कोशिश की है, उसने दे दिया है। तो मेरे ख़्याल से असलम सानी साहब ने इस मजमूए में अपना बेस्ट दिया है। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ एक अच्छे मजमूए कलाम के लिए। बहुत शुक्रिया।